Assalamu alaikum friends, my name is Hamza Sharif and today we will discover pharmacology and its terminologies. What is pharmacology? Pharmacology is the word was derived by Greek word pharmakon definition, the science that deal with drug, their nature, action, mechanism, action, pharmacokinetics, therapeutic and other uses, preparation and administration. साइंस की ऐसी शाख जिसमें हम अद्वैयात, इनकी नेचर, इनके एक्शन, इनकी तैयारी और इनके सोर्सेज वगैरह के बारे में पढ़ते हैं या इनके इस्तेमालात में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी कहलाता है। What is drug? Drug is a chemical substance when given to an organism allowed body function by interacting in molecular level disease prevention. केमिकल ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जब भी किसी जानदार को दिया जाता है ये भी उसके बॉडी फंक्शन को अलर्ट कर देता है और डिजीज़ के खिलाफ मज़ामत में मदद देता है। बट इज़ प्रोडक्ट इट इज़ अ ड्रग व्हेन विच डज नॉट प्रोड्यूस एनी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अनटिल केमिकली अलर्ट विद इन बॉडी। ऐसा ड्रग है जब तक ये कोई भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पैदा नहीं करता जब तक बॉडी के अंदर केमिकली तौर पर अलर्ट ना हो जाए। इसकी दो एग्जाम्पल हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड अलोडोपा। नेमिंग ऑफ ड्रग को नाम देने के तीन तरीके हैं। फुल केमिकल, इसमें एसिटाइल साइलिन एसिड आ जाता है, उसमें उसके बाद जेनेरिक आ जाता है, उसमें एस्पिरिन आ जाती है, उसके बाद प्रॉपर्ली नेम में रिवो वगैरह शामिल हैं। उसके बाद अगर हम ड्रग के सोर्सेज की बात करें तो प्लांट सोर्सेज में वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट में भी यूज़ है, यानी पौधों के बहुत से हिस्से यूज़ होते हैं। इसमें बेलाडोना के जो लीव्स हैं उससे हम एट्रोपिन हासिल करते हैं। जो एनिमल सोर्सेज हैं उनमें इंसुलिन और हेपरिन होती है। उसके बाद मिनरल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो मिनरल सोर्सेज में मैग्नीशियम सल्फेट और आयोडीन वगैरह को एग्जांपल के तौर पे लिया जाता है। उसके बाद अगर हम चौथे नंबर पर एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो फंजाई और बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वो पेनिसिलिन एग्जांपल है। उसके बाद सिंथेटिक ग्रुप में एस्पिरिन और सेमी सिंथेटिक में हीरोइन, जो कि मॉर्फिन के पौधे से हासिल की जाती है। उसके बाद अगर हम अफिनिटी की बात करें, इट इज़ ये टेंडेंसी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड विद रिसेप्टर, ये टेंडेंसी है रिसेप्टर के साथ बाइंड करने की। इसको एफिकेसी जो है अफेक्ट और प्रोड्यूस बाय ड्रग, अफेक्ट जो कि ड्रग के ज़रिए प्रोड्यूस होता है, उसकी पोटेंसी पावर होती है बाय प्रोड्यूस डिज़ायरेबल अफेक्ट के। उसके बाद एंटागोनिस्ट है, ड्रग हैविंग अफिनिटी एज वेल एज एफिकेसी, इसमें अफिनिटी और एफिकेसी दोनों बराबर रोल अदा करते हैं, जबकि एंटागोनिस्ट में एफिकेसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है जबकि एफिकेसी की मकदार कम या इसका असर कम होता है। उसके बाद अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें, केमिकल सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज टू स्टॉप और किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए दूसरे लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने या उसको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कीमोथेरेपी की एंथसिस केमिकल सब्सटेंस यूज टू स्टॉप और किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसमें भी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने या उनको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कीमोथेरेपी इज़ अ केमिकल सब्सटेंस टू ट्रीट इन्फेक्शन काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किल द कैंसर, माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से पैदा होने वाले इन्फेक्शन को ट्रीट करता है और कैंसर सेल को किल कर देता है। एंटीबैक्टीरियल केमिकल सब्सटेंस यूज टू किल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी ये ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने या उनको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसमें एंटीबायोटिक्स और थेरेपीज में भी यूज्ड या इंक्लूड होते हैं। एंटीपायरेटिक, अ ड्रग विच इज़ लोअर एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, इसमें लोअर बॉडी टेम्परेचर होता है एलिवेटेड, ठीक है। एनिजेंसिस में अ ड्रग विच रिलीज द पेन, ऐसा ड्रग जो हमें हड्डी से रिलीफ फ्राहम करता है। उसके बाद अगर हम पेशेंट को किन तरीक़ों से ड्रग या मेडिसिन दी जाती है उसकी बात करें तो इंटरनल में ओरल, बक्कल सिबलिंगुअल और रेक्टल आ जाते हैं। उसके बाद पेंट्रल में इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनियस एंड इंट्राऑर्टिकल आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम टॉपिकल की बात करें तो स्किन, एयर, आइज़, नॉइज़, वजाइना एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक आ जाते हैं। आई ड्रॉप के बारे में आपने सुना ही होगा, जब हमारी आंखों में थोड़ा सा कोई मसला हो तो हम आई ड्रॉप्स डालते हैं। उसके बाद मेरी प्रेजेंटेशन अब ख़त्म हो गई है। अगर आप उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई किसी बार की समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग।